हज़राती सादात किराम, बावक़ार उलमाए इदाम, जश्न पाक में तशरीफ़ लाने वाले मुहतरम सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलस सिरातिल मुस्तक़ीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद दीनिल क़वीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्क़ानितीन वल्मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतो रिज़वान ने एक रिसाला लिखा है, तख्लीक़ मलाइका। मलाइका बहुवचन है और मलक ये एक हैं। मलक की जमा मलाइका यानी फरिश्ते। तख्लीक पैदाइश, फरिश्तों की पैदाइश के सिलसिले में ये पूरा रिसाला आपने लिखा है। उस रिसाले में इमाम इश्क़ व मोहब्बत लिखते हैं कि मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमतो रिदवान ने सूरह अलम नशरह शरीफ की तफसीर लिखी है। नाम है अल कलामुल अवदह फी तफसीर सूरह अलम नशरह। उसमें अल्लामा शमसुद्दीन सखावी अलैहि रहमा के हवाले से लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ऐसा लंबा चौड़ा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक बाजू पूरब की तरफ है तो दूसरा बाजू पश्चिम में है। अब इतने लंबे चौड़े फरिश्ते की ड्यूटी क्या है, काम क्या है? हम सभी जानते हैं कि मुट्ठी भर जिन्नात तो इंसान के सिवा हर चीज़ अल्लाह की फरमा बरदारी और इताअत में लगी हुई है। रब ने जिनको जो काम सौंपा है उसी काम में लगे हैं। इतना लंबा चौड़ा फरिश्ता, इसकी ड्यूटी और काम क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो ये लंबा चौड़ा फरिश्ता पानी में गोता लगाता है, फिर बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है, उसके परों से
जो पानी के कतरे गिरते हैं, अल्लाह ताला उन पानी के कतरों से भी दूसरे फरिश्ते पैदा करता है। अब पानी के कतरों से जो फरिश्ते बने, उनकी ड्यूटी क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, वो पानी के कतरों से बने हुए फरिश्ते उनके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। अज़ीम फ़ज़ीलत दुरूद सलाम की। और जब पढ़ने की बारी आए और हमारी आवाज़ें न निकलें, सभी जानते हैं कि जिनको जो भी नेमत मिली है दरबार नबी से मिली है। इसीलिए तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत लिखते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जब सारी नेमतें दरबार नबी से मिली हैं, तो ये आवाज़ की नेमत भी हमको दरबारे नबी से मिली हैं। तो जिनके दरबार से ये आवाज़ की नेमत मिली, उन्हीं पर दुरूद पढ़ने में अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, तो कब निकालेंगे? आइए मिल कर के पूरा मजमा जैसे मैं पढ़ाता हूँ बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गर गमों ने घेरा है तो दुरूद पढ़ो, और हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, सब ने बहुत ही उम्दा तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसा हसीन मौका हम सबको काबतुल्लाह शरीफ में गुंबद खज़रा के साए में, सकरात में, क़ब्र में और मैदान क़यामत में भी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, आज पेटलात की सरज़मीन पर अशरफी यंग सर्कल की जानिब से ये शानदार जश्न मखदूम पाक और जश्न सैयद का अहतमाम सादात किराम व उलमा इज़ाम के ज़ेर साया किया गया है। दुआ करता हूँ जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, उनके हिस्सों को और हमारी हाज़री को अल्लाह ताला कबूल फरमाएँ, और मखदूम पाक के दरबार की हाज़री भी हमारी मकबूल हो जाए। उनके फ़यूज़ व बरक़ात से आलम सुन्नियत को अल्लाह माला माल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको इन्हीं बुज़ुर्गों के नक्शे पा पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह मखदूम पाक के सदक़े में आदाएँ दी की नापाक साजिशों को नाकाम फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनके खुफिया प्लानों को ख़त्म फरमा कर इस्लाम व मुस्लिम का बोल बाला फरमाए। पूरी दुनिया में कहीं भी हमारी माँ बहन बहू बेटियाँ रहती हैं, अल्लाह ताला मखदूम पाक के सदक़े में उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। घर घर मखदूम पाक की तालीम, सरकार मुहद्दिस पाक की तालीम, इमाम इश्क़ व मोहब्बत की तालीमात, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की तालीमात, औलिया उज़्ज़ाम की तालीमात पहुँचाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने बच्चों को औलिया किराम की ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी पर चलाकर उनकी ज़िंदगी में ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
लाइक़े मुबारकबाद हैं जिन्होंने इतनी अजीम शख्सियत का जश्न पाक मनाने का ये एहतमाम किया है। हम और आप क्या जाने कि सरकार मखदूम पाक का मकाम कितना बुलंद है। काफ़ी देर से हम और आप हमारे मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रम सादात किराम शुअरा इज़ाम की ज़बानी नातें मनक़बतें समाअत कर रहे थे। यकीनन बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता था कि पढ़ते रहें, सुनते रहें। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में, इल्म व अमल में और बरकतें अता फरमाएं। और दुआ करें नौजवानों को, बच्चों को, हमारी बच्चियों को भी इन दुनियादार कलाकारों के गीतों को छोड़कर अपने सरकारों के गीत गाने की तौफीक अता फरमाएं। और ये ऐलान कर दें कि धूम उनकी नात खानी की मचाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। माहौल बनाए अपने सरकारों की नात व गीत के, सिर्फ जश्न मखदूम ही में नहीं, सिर्फ जश्न मिलाद ही में नहीं, शादी हो तब भी ऐसी महफिलें सजाएं, खतना हो तब भी ऐसी महफिलें सजाएं, इसी तरीके से वलीमा हो तब भी ऐसी महफिलें सजाएं और अपनी ग़ुलामी का सबूत दे और अपने माहौल को दीनी बनाने की कोशिशें करें। आप हजरात जानते हैं कि अभी क्या माहौल चल रहा है। एक मर्तबा किसी बुज़ुर्ग से किसी ने दुआ की दरख्वास्त की, हज़रत दुआ फरमाएं कि हाकिम बड़ा ज़ालिम है, जाबिर हैं, दुआ फरमाए अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसा हाकिम आ जाएं। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसा हाकिम आ जाए तो उनके ज़माने जैसी पब्लिक हो जाए, अल्लाह उनके जैसा हाकिम मुकर्रर फरमाएगा। क्या अमानतदार लोग थे, कितने सरकार के पैरोकार लोग थे, कैसे मुत्तबिए सुन्नत थे उस वक्त, तो ऐसे हाकिम थे। एक मर्तबा गालिबन बगदाद मुअल्ला ही में जब जालिम हाकिम बना तो किसी अहले ईमान को बुलाकर पूछा, यहाँ हुकूमत क्यों आई? तो मोमिन बंदे ने जवाब दिया, हमारी वजह से। कहा हमारी हुकूमत जाएगी कब? कहा हमारी वजह से। कहा ये कैसे? कहा अमल बिगड़े, तुम्हारे जैसे को मुसल्लत किया, जिस दिन अमल सुधरेंगे तुम्हारा बिस्तरा उस वक्त बांधना पड़ेगा। लिहाजा ये तमाम बुजुर्गों की महफिलें जो मुनक़िद की जाती हैं, सिर्फ जश्न पाक मनाकर ही महदूद न करें। उनकी सीरतें जो हम सुनते हैं, इन बुजुर्गों के ज़िंदगी के शबो रोज़ के आमाल औरात वज़ाइफ सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिशें करें और सही मानों में मखदूम पाक के बन जाएं। कितना फ़ायदा होगा। सुनना चाहते हैं तो दो चार अशार में भी सुना दूं, तड़क कर बोले सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे अंदाज में किसी शायर ने मनक़बत पाक में सरकार मखदूम पाक की निस्बत को पेश किया है। आप हजरात को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अशार पसंद आएंगे, बड़े प्यारे अंदाज में, और आपने सुना भी होगा। सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से नबी और आले नबी पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या शाह सिमना जो तुम्हारा हो गया। इतना बड़ा फायदा है, आगे आप समाज करेंगे। शायर ने लिखा है कि शाह सिमना
तुम्हारा हो गया, फिर ज़माना उसका सारा हो गया, फिर ज़माना उसका सारा हो गया, हो गई पुरनूर बज़ में आशिक़ा, कर बोले, हो गई पुरनूर बज़ में आशिक़ा, हो गई पुरनूर बज़ में आशिक़ा, हुस्न पिन्हा आशिकारा हो गया, फिर ज़माना उसका सारा हो गया। मचल कर बोले, आज हजारों की तादाद में दरबारे मखदूम पाक में लोग जगह जगह से आए होंगे। भले हम बज़ाहिर दूर हैं, लेकिन मखदूम पाक हमसे दूर नहीं गए। एक निगाह पाक अगर मखदूम पाक की पड़ गई, कितना बड़ा फायदा है। शायर इस्लाम ने लिखा है, समा फरमाएं कि पड़ गई जिस पर निगाहे नाज़नी, पड़ गई जिस पर निगाहे नाज़नी, पड़ गई जिस पर निगाहे अर्श आज़म का वो तारा हो गया, अर्श आज़म का वो तारा हो गया। कैसी भी मुसीबतें हो, कैसे भी तूफान में फंसे हो, याद कर लेना किनारा मिल जाएगा। इसी को शायर ने लिखा गया कि डूबते में याद उनकी आ गई, डूबते में याद उनकी आ गई, पैदा तूफ़ान से किनारा हो गया, पैदा तूफ़ान से किनारा हो गया। तलक कर बोले, शायर अहले सुन्नत हमदर्द कौम व मिल्लत आकिब साहब फरमा रहे थे, बदनसीबी खुश नसीबी में बदल गई। कैसे? तो शायर ने इसी बात को पेश किया है कि बदनसीबी खुश नसीबी हो गई, बदनसीबी खुश नसीबी हो गई, जब तुम्हारा एक इशारा हो गया, जब तुम्हारा एक इशारा हो गया। मक्ता का शेर समाप्त फरमाएं। बड़ी प्यारी बात कही शायर ने।
कि उसके दर की भी गुलामी फख्र है। कर बोले उसके दर की भी गुलामी फख्र है। किसके दर की? पूरा मजमा बोला किसके दर की? यहाँ किसके दर की फख्र गुलामी फख्र है? शायर ने किसके दर की कहा है? मखदूम पाक की नहीं, बल्कि मखदूम पाक जिसको कह दे ये मेरा है, उसके भी दर की गुलामी फख्र है। इसीलिए तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जिनका जश्न पाक उर्से सैयद के नाम से हम लोग मुनक़िद करके बैठे हैं। जश्न सैयद जो मंसूब है, ये उर्से मखदूम पाक के साथ जो मुनक़िद हुआ गए, किनसे गए? हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से गए। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद भी ऐसी निस्बत बताते गए कि आले नबी के गुलाम की तो बात बहुत बुलंद है। गुलामी गुलामाने आले नबी का, तड़क कर बोले आले नबी के गुलाम की तो बात बुलंद है। आले नबी के गुलाम का भी जो गुलाम हो जाए, क्या मकाम है। सरकार मुहद्दिस पाक लिखते हैं कि गुलामाने आले नबी का, यहाँ बोल बाला वहां बोल बाला। गुलामाने आले नबी का, यहाँ बोल बाला वहां बोल बाला। ये सैयद अदाए गुलामी तुम्हारी सियादत नहीं है तो फिर और क्या है। इसी मजमून को मद्दे नजर रखते हुए शायर ने मक्ता में इसी बात को पेश किया है। बड़े प्यारे अंदाज में समा फरमाए, उसके दर की भी गुलामी फख्र है। उसके दर की भी गुलामी फख्र है। जिसको वो कह दे हमारा, शाह सिमना जो तुम्हारा हो गया, फिर जमाना उसका सारा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर साइकुल इस्लाम, कलामे हुजूर साइकुल इस्लाम, जश्ने सैयद। आज मुझे यहाँ पर गौसुल आलम महबूब यज़दानी हुजूर सुल्तान औहदुद्दीन सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और सरकार हुजूर मुहद्दिस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए मदऊ किया गया, इनवाइट किया गया है। कहाँ ये बड़ी बड़ी शख्सियतें और कहाँ मुझ जैसा नाक़िसुल इल्म, क्या इनकी शान बयान कर सकता है। लेकिन करम है उन सरकारों का कि अपने आशिकों की महफिल में हमारे जैसों से भी अपना तज़किरा करवा लिया करते हैं। ये महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वहीं जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। जब इमाम इश्क़ो मोहब्बत के मंझले भाई उस्ताज़ ज़मन हज़रत मौलाना हसन रज़ा खां जैसी शख्सियत यूं कह दे किस जुबां से हो,
बयाने मद खान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मद खान अहले बैत, बे इजाजत जिबरील भी जिनके घर आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रो शाने। गुलशन अहले बैत के महकते हुए ये दोनों फूल हैं जिनकी खुशबू पूरी दुनिया में महक रही है। सरकारे मखदूम पाक की अजमत, रफ़ात, बुलंदी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि जैसा भी कि अभी हमने हज़रत सैयद गुलाम मोहम्मद बापू साहब क़िबला से सुना कि समनान के शहंशाह थे वालिद गिरामी हुज़ूर मखदूम पाक के हुसैनी सादात का वो घराना समनान में बसा हुआ था। और आप जानते हैं कैसे पड़ा? हज़रत नूह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की औलाद में से दो नबी थे। एक का नाम था सिम या सम और दूसरे का नाम था लाम। इन दोनों ने मिलकर ये शहर बसाया था और उनका मज़ार पाक वहाँ पहाड़ पर भी है, कोहे पैगम्बरा में। उन्हीं दोनों के नाम से मिलकर सिमलाम था, मगर बोलते बोलते सिमनान हो गया है। वो सिमना की सरजमीन पर हुसैनी सादात का अज़ीम शान कबीला बसता था और अल्लाह तबारक व तआला ने सिमना के शहंशाहों में उनका शुमार फरमाया। उन्हीं शहंशाह सिमना में से हजरत सैयद इब्राहिम नूर बख्शी भी हैं, जो सिमना की सरजमीन पर अदलो इंसाफ से आप हुकूमत फरमा रहे हैं। आपके घर में बच्चियां ही थी, बच्चे नहीं थे, औलादे नरीना नहीं थी। बड़े फिक्रमंद रहते थे हजरत सैयद इब्राहिम और आपकी अहलिया मोहतरमा, बड़े इबादत गुजार, बड़े ही परवरदिगार आलम के फरमा बरदार। पांचों वक्त की नमाज तो पढ़ते ही थे, कभी तहज्जुद की नमाज भी छूटती नहीं थी। शहंशाह है, सुल्तान सिमना है, तख्तो ताज के मालिक, मगर नमाज न छूटे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, बाहर बैठे रहते हैं, अजान हो जाती है, मोबाइल में लगे रहते हैं, फजर में उठते नहीं हैं, जोहर में गायब रहते हैं, असर में खेल कूद में जाते हैं, मगरिब खाने पीने नाश्ते में जाता है और ईशा में मटर गश्तियों में लगे रहते हैं। आओ देखो हमारे सरकारों का तरीक़ा क्या था। अल्लाह ताला ने तख्तो ताज से नवाजा था, आपको अजीम शान शहंशाह बनाया था। पंजो वक्ता नमाज तो पढ़ते ही थे, बल्कि क्या गए तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती थे। हज़रत इमाम आली मकाम के शहजादे सैयद सज्जाद ज़ैनुल इबाद हज़रत अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इतने ऊंचे मकाम बाला पर थे, उसके बावजूद भी पंज वक्ता नमाज के अलावा 1000 नवाफिल पढ़ा करते थे। हमारे सरकारों के सुजूद और नमाजों का ये आलम, और हम समझते हैं कि जश्न मना लिया बस काफ़ी है, न्याज पका ली, शरबत पिला दिया काफ़ी है। याद रखें न्याज भी हमारे लिए गए और नमाज भी
हमारे लिए हज़रत इमाम अली मकाम ने ये सजदे का दर्स कितना अजीम दिया गया। आपने मक्का मदीना छोड़ा, आपने वतन छोड़ा, आपने क्या किया, अपने मकानात को छोड़े। इसी तरीके से मैदान करबला में औलादे भी कुर्बान कर दी, छोड़ दी, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, सब छोड़ा मगर नमाज छोड़ी। और हम लोग ऐसे हैं कि नमाज ही छोड़ देते हैं और सारी चीज़ें पकड़े रहते हैं। हमें चाहिए हर शरीयत के दायरे की चीज़ें भी अपनाएं, मगर जब वक्त नमाज हो तो नमाज के लिए हाजिर हो जाएं। हमारे सरकारों का आलम देखो, इतने बुलंद मकाम पर होने के बावजूद 5 वक्ता नमाज तो पढ़ते ही थे, तहज्जुद की नमाज भी न छूटती थी। हज़रत सैयद इब्राहीम और आपकी अहलिया मोहतरमा नमाज फज्र अदा करने के बाद तख्त पर दोनों बैठे हैं, रो रो कर बारगाह खुदाबंदी में औलाद नरीना के लिए यानी लड़के के लिए दुआएं करते थे। इसी फिक्र में थे, अचानक शहरे समना के एक अजीम मजजूब जिनका नाम इब्राहीम था, वो अंदर दाखिल होते गए, किले में एंटर होते गए। जैसे सैयद इब्राहीम शहनशाह सिमना ने देखा कि मजजूब तशरीफ़ ला रखे गए, हज़रत सैयद इब्राहीम बाअदब ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते गए, खड़े होते हैं और सबके आगे आने वाले मजजूब इब्राहीम को तख्त पर बिठाते गए। आने वाले मजजूब कहते गए, आपको बेटे की तमन्ना है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता फरमाएगा। इतनी गुफ्तगू के बाद जब वो मजजूब जाने लगे तो क्या कहे कि सैयद इब्राहीम शहनशाह सिमना उनको छोड़ने के लिए मेन गेट तक जब जाने लगे तो मजजूब ने फिर क्या के पीछे मुड़ के देखा और फरमाया, एक से जी नहीं भरा, दूसरा चाहिए, अल्लाह तुम्हें दूसरा भी बेटा अता फरमाएगा। वो मजजूब चले जाते गए। किताबों में यहाँ तक लिखा गया कि चंद दिनों के बाद हजरत सैयद इब्राहीम के ख्वाब में मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा। याद रखें कि ख्वाब में हम आपकी शक्ल में शैतान आ सकता है, माँ की शक्ल में शैतान आ सकता है, भाई की शक्ल में शैतान आ सकता है, लेकिन मेरे नबी पाक की ज़ात ऐसी है कि उनकी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता है। नबी पाक फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हकीकत में मुझी को देखा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल में बनाकर ख्वाब में नहीं आ सकता है। तो दुनिया के वहाबियों किस मुंह से कहते हो कि नबी हमारे जैसे है? अरे तुम्हारा गुरु जब ख्वाब में नबी जैसा नहीं बन सकता है तो तुम जागते में नबी की तरह कैसे बन सकते हो? इसीलिए तो इमाम इसको मोहब्बत लिखते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सैयद, उर्से मखदूमे सिमना। और किसी शायर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज़ उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। तो जिन्होंने नबी पाक को ख्वाब में देखा उसने हकीकत में नबी ही को देखा। हज़रत सैयद इब्राहीम के ख्वाब में नबी पाक तशरीफ़ लाते गए
और फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हें 2 बेटे अता करेगा। और याद रख कि मखदूम पाक का मकाम तो देखें, इनके नाम में असर क्यों ना हो। आप इनके सबाने हयात पढ़ के देखें, उतने इलाके में कहीं पर भी जिन हो, भूत हो, पलित हो, मखदूम पाक का नाम लो भागते नजर आते गए। और नाम में असर क्यों न हो कि ख्वाब में सैयद इब्राहीम के नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा, एक बेटे का नाम अशरफ रखना और दूसरे बेटे का नाम अरफ रखना। हमारा नाम हमारे माँ बाप ने रखा है, मखदूम पाक का नाम रसूल पाक ने रखा है। फिर उनके नाम में तासीर क्यों न हो, उनके नाम में वो असर क्यों न हो। खैर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया उनका ख्याल रखना, वो अल्लाह का वली होगा। खैर वो वक्त करीब आया जब मखदूम पाक दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। तकरीबन सरकार मखदूम पाक के जन्म और पैदाइश से 3 महीने पहले शहनशाह सिमना के रखे गए, क्योंकि अगले दौर में ये गेट वगैरह बंद कर दिया जाता ताकि कोई चोर चोरी न कर सके, कोई डाकू डाका जमी न कर सके। पहरा दे लगा गए। ऊपर खड़े खड़े सिपाही ने क्या सुना, गौर से सुना। कोई मजजूब आ रगे गए, जल्दी जल्दी आ रगे गए और ये चिल्लाते हुए बोलते आ रगे गए, बा अदब बा मुलाहजा, तड़क कर बोले बा अदब बा मुलाहजा होशियार, जहांगीरे दौरा अशरफ जमा तशरीफ ला रगे गए। वो सिपाही किले की फसील पर खड़ा गए, गेट बंद है। वो मजजूब बुलंद आवाज से ऐलान करते हुए आ रहे गए, सिमना की गलियां गूंज रही गए इस आवाज से, बादब बा मुलाहजा होशियार, जहांगीरे दौरा अशरफ जमाना तशरीफ ला रहे गए। अब वो सिपाही देखता है कि मजजूब अभी किले के बाहर थे, गेट बंद था, मगर वो मजजूब आते गए यहाँ तक कि दीवार और दरवाज़ा उनके लिए आड़ न बन सके। सिपाही ने देखा अभी बाहर थे, वो मजजूब अंदर नजर आ रहे हैं। पता चला अल्लाह वालों के लिए ये मादी चीजें रुकावट बन सकती नहीं है। आम इंसानों को दीवार रुकावट बन सकती है, मगर अल्लाह वालों को ये चीज़ें रुकावट नहीं बन सकती। वो मजजूब फिर किले में जाते गए और यही सदा देते गए, पूरा किला गूंज उठता गए। एक दिन वो आता गए कि सरकार मखदूम सिमना दुनिया में तशरीफ लाते गए। यहाँ तक कि अभी आपने सुना 4 साल 4 महीना 4 दिन हुए बिस्मिल्लाह खानी हुए और आपके वालिद गिरामी को आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब ही में सावधान कर दिया था, अटेंशन कर दिया, ताने वाले का ख्याल रखना, तालीम और तरबियत का। तकरीबन 7 साल की उम्र में 7 क़िरातों से हाफिज़ कुरान बन गए और 14 साल की उम्र में तमाम उलूम मखदूम पाक ने हासिल कर लिए थे। 15 साल की जब आपकी उम्र पाक होती गए, आपके वालिद गिरामी हजरत सैयद इब्राहीम इंतकाल कर जाते हैं। मखदूम पाक के वालिद गिरामी का साया ज़ाहिरी उठ जाता गए। वालिद गिरामी के इंतकाल के बाद 15 साल की उम्र में पूरे सिमना के सुल्तान हमारे मखदूम पाक बन जाते हैं। 15 साल की उम्र क्या मायना रखती है। उस उम्र में सरकार मखदूम पाक सुल्तान और शहनशाह बनते गए।
तकरीबन 10 साल तक अदलो इंसाफ से आपने हुकूमत फरमाई। आपके उस दौरे हुकूमत में कोई कमजोर पर जुल्म नहीं कर सकता। अगर चूंटी पर हाथी पैर भी रखता तो चूंटी भी कह देती पैर हटा ले, मखदूम की हुकूमत है, शिकायत कर दूंगी। सरकार मखदूम पाक ने 10 साल तक अदलो इंसाफ के साथ सल्तनत का काम अंजाम दिया। तकरीबन 25 साल की उम्र होती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ ला करके जो गुफ्तगू होती है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के कहने से आप ये ज़ाहिरी सल्तनत को छोड़ते गए। वालिदा मोहतरमा की इजाज़त से आप हिंदुस्तान में अपने पीर अलाउल हक वद्दीन की बारगाह में तशरीफ लाते गए। बीच में हजरत सैयद जलालुद्दीन जहां जहां गश्त जहां काफी मखदूम पाक जल जहां गश्त हैं और मेरे यार आगे नवाजे सरकार मखदूम पाक को कहानियां जहां गश्त अली रहमा उन्हीं के खानदान से सरकार खुतबे आलम दिए गए। खैर जब आप तशरीफ ला बिहार शरीफ आया, इशारतन आपने वाकया सुना मोहतरम आकिब भाई से। हजरत शेख अहमद याहिया मनीरी अलैहिर्रहमा का इंतकाल का जब वक्त आया, वसीयत की मुरीदों को गुस्ल देकर कफन पहनाकर मेरे जनाजे को रख देना। हजरत नमाज जनाजा का एक सैयद सहीहुन नसब, 7 क़िरातों का हाफिज कुरान तशरीफ लाएगा, काला कंबल ओढ़े हुए होगा, पेशानी से नूर चमकता होगा, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। उनकी वसीयत के मुताबिक जनाजा तैयार करके रखा गया। इंतजार कर रहे गए कब तशरीफ लाए। अब कुछ लोग शहर के बाहर जाते, क्या देखा एक काफिला रखा गए। उस काफिले में काला कंबल ओढ़े हुए गए, पेशानी से नूर चमक रखा गए। और क्यों नूर न हो, आले हुसैन है, आले अली और आले नबी है। इमाम इश्क़ मोहब्बत लिखते गए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। देखने वाले ने दूर ही से पहचान लिया और पूछा आप सैयद सहीहुन नसब हैं, 7 क़िरातों के हाफिज हैं, तारिकुस सल्तनत हैं। कहाँ? चलिए हमारे पीर का जनाजा इंतज़ार कर रहा है। सरकार मखदूम पाक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। फिर दफन विधि के बाद मखदूम पाक उनके मज़ार पर बैठे रहे। थोड़ी ही देर में हज़रत शेख अहमद याहिया मुनीर अलैहिर्रहमा की रूह पाक जलवा फरमा होती हैं बाहर, और ये तमन्ना पेश करती गए काश अशरफ जहांगीर मेरे हिस्से में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे भाई अल्लाहुल हक वद्दीन आपका इंतज़ार कर रहे गए। एक जगह पे ये भी मिलता गए कि मखदूम पाक वहाँ पे खानका में कुछ दिन तक ठहर जाते गए। लोगों ने क्या देखा, हज़रत शेख याहिया मुनीरी अलैहिर्रहमा का हाथ
मज़ार पाक से बाहर निकला हुआ गए। मुरीदीन परेशान, मुतवस्सिलीन परेशान। आखिरकार बात क्या गए, मखदूम पाक की बारगाह में आते हजरत आप जरा पीरो मुर्शिद के मज़ार पर तशरीफ़ ले चले। हमारे पीर का हाथ बाहर नज़र आता गए। सरकार मखदूम पाक तशरीफ़ लाते गए, मुराक़बा करते गए, मुरीदों से फरमाते गए तुम्हारे पीर ने वसीयत की थी कि जो आपको टोपी बुजुर्गों से मिली थी उनके मज़ार में रख देना। शायद आप लोग भूल गए हो, पीरो मुर्शिद उसी को तलब कर रहे गए। तड़क कर बोले। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए सरकार आगे यहया मुनीरी अलैहिर्रहमा मज़ार पाक में जो क्या चाहते हैं, मखदूम पाक मज़ार पाक के बाहर गए वो जान लगे गए, तो आज भी मज़ार पाक के बाहर उनके गुलाम क्या चाहते गए, मज़ार में रहकर मेरे मखदूम जान रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिन्ना। जब सरकार मखदूम पाक आपके पीरो मुर्शिद की बारगाह में आते हैं तो पीरो मुर्शिद भी दूर और दराज होते हैं, तभी फरमा देते हैं बुए यार मी आयत, यार की खुशबू आ रही है। खुद पीरो मुर्शिद मुरीदीन मुतवस्सिलीन को लेकर सरकार मखदूम पाक के इस्तकबाल के लिए गए, अपने साथ तशली आते हैं और उन्हें नवाज देते हैं। और मखदूम पाक तकरीबन 12 साल तक पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहते गए। इतना नवाजे गए, इतना नवाजे गए, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नवाजे गए कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मखदूम पाक को अल्लाह ताला ने कैसा पावर दे दिया, कितना इख्तियार अता फरमा दिया। जब पीर अली बेग सरकार मखदूम पाक की दुआ से एक जंग से फतह याब होकर के लौटा तो उसके उस गिरोह में एक बूढ़ा आदमी था जो घास लाने का काम करता था। बड़ा गरीब मोहताज वो बुज़ुर्ग, वो बूढ़ा, अरफा का दिन था, घास का वो बोझ उतार कर कहता गए आज अरफा का दिन है, हाजी लोग अपने काबे मकसूद तक पहुँचे हैं, काश ये मौका मुझे भी मिलता। मखदूम पाक सुन लेते हैं, मचल कर बोले। सरकार मखदूम पाक सुन लेते हैं, बुलाते हैं इधर आओ, का क्या बात है, काज़त अरफा का दिन है, हुज्जाज आज काबे मकसूद तक पहुँचे गए, हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तमन्ना थी काश ये मौका मुझे भी मिलता, लेकिन हैसियत लगी गए, कैपेसिटी लगी गए। मखदूम पाक ने फरमाया क्या तमन्ना गए कि तुम्हें भी मौका मिले का? अर्ज़ किया हाँ मुझे भी तमन्ना गए। मखदूम पाक ने बताया इधर चले जाओ, इशारा किया, चंद कदम वो चला था काबतुल्लाह में पहुँच जाता है। चल कर बोले काबा शरीफ में वो बूढ़ा शख्स बार बरदार चाहे कि घास उठाने वाला देखा कि काबतुल्लाह शरीफ में है, अरकान अदा करता गए, अरकान तो अदा कर दिया, हज से फारिग हो गया वो बूढ़ा शख्स। अब वो दिल में सोचता है आ तो गया लेकिन अब जाऊं कैसे, हज के अरकान तो पूरे कर दिए, अब घर लौटूं कैसे। अभी सामने देखा, इतना सोचकर काबा शरीफ के उधर से मखदूम पाक तशरीफ ला रहे हैं। सरकार मखदूम पाक को उसने आते हुए देखा। जब ये इतनी अजीम करामत देखी, वो बुजुर्ग सरकार मखदूम पाक के कदमों में मक्का शरीफ में चूमने के लिए कदम नाज़े मखदूम को गिर जाते गए। वो बूढ़ा आदमी कदम नाज को चूमता गए, जैसे कदम चूम कर अपना सर उठाया तो क्या देखा, अपने गांव हिंदुस्तान में पहुंच गया गए। क्या शान है
मखदूम सिमना के उनकी बारगाह में हाजिरी देने के लिए, नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा हमें हसीन मौका अता फरमाया। और मखदूम सिमना की बात तो बहुत बुलंद है, उन्हीं से मंसूब खानदान के शहजादे आज जिनके जश्न पाक को हम क्या मुनक़िद किए हुए हैं, जश्न सैयद के नाम से, उन्हीं के खानदान से मंसूब सरकार मुहद्दिस पाक की शान और अजमत तो देखो। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद भी वो है कि जिनके पैदा होने से पहले हजरत सैयद अशरफी मियाँ ने भी खुशखबरी अता फरमाई है। हजरत सैयद अशरफी मियाँ को भी तमन्ना थे, काश मेरी बेटी के बाद अल्लाह ताला कोई ऐसा बेटा अता फरमाए जो खिदमतें दी करे, जो क्या है खिदमत ऐसी करे कि जिस पर मैं यहाँ भी फख्र करो और मैदान क़यामत में भी मैं फख्र करो। आपके वालिद गिरामी हजरत नजर अशरफ की भी तमन्ना थे कि काश अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमाए। हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ की ये शान थे कि हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ एक एक दो दो साल पहले मुरीदों को खुशखबरी दे देते, तुम्हारे घर लड़का होगा, तुम्हारे घर लड़की होगी। जिनको लड़की की खुशखबरी देते उनको लड़की का नाम दे देते, जिनको लड़के की खुशखबरी देते उनको लड़के का नाम दे देते। वो हजरत सैयद अशरफी मियाँ अपने घर वालों को खुशखबरी देते फरमाएगा। मुराकबा करने के बाद जब लोगों को खुशखबरियां अता फरमाई तो लोग जानते थे कि सैयद अली अहमद अशरफी मियाँ जो भी कह देते हैं वो हो करके रहता है। आमतौर पर जब लोग बच्चों के कपड़े तैयार करते हैं तो ऐसे कपड़े तैयार करते हैं कि बच्ची पैदा हो तो बच्ची भी पहन सके, बेटा पैदा हो तो बेटा भी पहन सके। लेकिन जब सैयद अशरफी मियाँ ने जब कह दिया कि बेटा पैदा होगा तो घर वालों ने सिर्फ ऐसे कपड़े तैयार किए जो सिर्फ बेटा पहन सके। और एक वक्त ऐसा आया कि इधर फजर की अजान होती है, उधर मुहद्दिस पाक दुनिया में तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सैयद खलीफा उजूर साइकुल इस्लाम हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ का ये पावर इख्तियार देखे। साल 200 साल पहले ये बता दिया करते, नाम भी बता दिया करते। जब सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ का ये आलम है, हमारे नबी पाक का आलम क्या होगा। इसीलिए तो हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुतकल्लिमीन लिखते हैं वो मुख्तार कायनात है जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। उधर फजर की अजान होती है, इधर मुहद्दिस पाक दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपके नाना जान खुश हैं, आपके वालिद गिरामी पहले से मस्जिद में पहुंच चुके थे, अब इधर जमात की तैयारी है। किसी ने खुशखबरी दी हुजूर मुहद्दिस पाक के वालिद गिरामी को कि घर पे बेटा आया है। आपने जमात फजर की क्या इज़्न और इजाज़त अता फरमाई। तकबीर जब मुकब्बिर ने कही, आपने 2 रकात फ़र्ज नमाज फजर की पढ़ाई। गोया के फजर की नमाज मुहद्दिस पाक की पैदाइश के शुक्रिये का नजराना भी बन जाती है। इशराक की नमाज अदा करने के बाद जब वालिद गिरामी घर तशरीफ लाते हैं, आबे जमजम में शहद मिलाकर सरकार मुहद्दिस पाक को दुनियावी क्या के पहला खाना उन्हें खिलाया जाता है, पहला मशरूब उनके सामने पेश किया जाता है। और जाइश शरीफ में पैदाइश हुई हुजूर मुहद्दिस पाक के, जाइश शरीफ में जितने भी बुजुर्गान दीन थे सब के सब तशरीफ लाते हैं, सब बारी बारी अपनी गोद में लेते हैं। और तरसीले इल्म का एक अहम तरीका सिलसिले अशरफिया में यह भी था कि लोग बच्चे के हाथ में कुरान देते थे, बच्चे के हाथ में क्या हदीसे पाक देते थे, बच्चे के हाथ में कलम पकड़वा कर कुछ न कुछ लिखवाते थे। ये तरसीले इल्म के जो रस्म थे खानदान अशरफिया में मुहद्दिस पाक के जन्म के बाद भी उसे पेश कर दिया गया। मुहद्दिस पाक के हाथ में कुरान पाक भी दिया गया, क्या हदीस पाक भी दी गई और कलम दे करके लिखवाया गया। आप जानते हैं वो असर इतना पूरा असर हुआ कि सरकार मुहद्दिस पाक ने पैदा होते चंद अल्फाज लिखे थे, लेकिन अल्लाह ने इतना करम फरमाया कि जब मुहद्दिस पाक दुनिया से जाते हैं उम्मत मुस्तफ़ा को 100 किताबें लिख करके अता फरमा करके जाते हैं। 100 किताबें सरकार मुहद्दिस पाक ने लिख कर
करके अता फरमाई है और तर्जमे कुरान मारिफतुल कुरान भी अता फरमाया। जब इब्तिदाई तर्जमा किया इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत आका नेमत दरिया ए रहमत अशा इमाम अहमद रज़ा खां अली रहमत और रिज़वां को दिखाया गया तो आला हजरत ने मुहद्दिस पाक के तर्जमे को देखकर फरमाया, शहजादे तुमने तो उर्दू में कुरान लिख दिया है। चल कर बोले आज उसी मुहद्दिस पाक की बारगाह में भी नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए महफिल पाक का एहतमाम किया गया। अल्लाह तबारक व तआला महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जैसे मुहद्दिस पाक ने पूरी जिंदगी इस्लाम की खातिर वक्फ कर दी, तकरीबन 5000 लोगों को आपने कलमा पढ़ाया है। मुहद्दिस पाक का खास मुरीद एक मर्तबा रात के अंधेरे में सुनता है कि मुहद्दिस पाक कमरे में अलग बातें कर रहे हैं, पूछने की जुर्रत नहीं हुई। मगर एक मर्तबा रात के 3 बजे जब आंख खुली कमरे के अंदर गया तो देखा एक अजीब मखलूक बैठी है कमरे में। मुहद्दिस पाक गुफ्तगू कर रहे हैं। मुहद्दिस पाक ने उनको बुलाया और कहा कि डरो मत, ये तुम्हारे पीर भाई है। चल कर बोले हुजूर मुहद्दिस पाक ने फरमाया 5000 के करीब जिन्नातों में मेरे मुरीद है। पता चला जिन्नातों इंसानों में जिनकी तबलीग का ये आलम 100 किताबें लिखी जिंदगी पर दौरा करते रहे। बस 2 मिनट का एक वाक़या और बता दूं ताकि हमारे दिल में भी जज्बा पैदा हो, उलमाए किराम में भी जज्बा पैदा हो। मुहद्दिस पाक खूब खिदमत करते रहे, खूब खिदमत करते रहे। उम्र हुई ज़ईफ़ी, जब आपके बदन में तारी हुई, आप खुद ये वाक़या बयान फरमाते हैं कि मैं जब मदीना शरीफ गया कमरे में सोचता था कि मैंने खूब नबी पाक के इशारे पर खिदमत इस्लाम की गए, कमज़ोरी आ गई, ज़ौफ़ तारी हो गया। अब नाना की बारगाह में जाऊं और रिटायर मैं ले लूं, मैं इजाज़त ले लूं कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता, कमज़ोर हो गया हूं, थक गया हूं। हुज़ूर मुहद्दिस पाक फरमाते हैं ये सोच कर कमरे से निकला, मस्जिद नबी के करीब एक बुज़ुर्ग मिले और मुझसे कहने लगे चलो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है, ज़रा वहाँ पे चल के देख लो। सरकार मुहद्दिस पाक गए, बुज़ुर्ग ने कहा ये लाइब्रेरी है। मुहद्दिस पाक फरमाते हैं अचानक पुरानी किताब पर मेरा हाथ गया, मैंने जैसे किताब निकाली दरमियानी हिस्सा मैंने खोला, सबसे पहले उसी हदीस पर मेरी नज़र पड़ी कि जिसमें लिखा था खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने दुआ मांगी गए, ऐ मौलाए करीम मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा की रोज़ी पूरी दुनिया में फैला दे। ऐ मौला मेरे बाबा रसूल की उम्मत के उलमा का रिज़्क़ पूरी दुनिया में फैला दे, ताकि जहाँ रिज़्क़ हासिल करने जाए वहाँ मेरे बाबा रसूल के दीन का काम करते जाएं। हुज़ूर मुहद्दिस पाक फरमाते गए जब मैंने ये पढ़ा दिल का इरादा कैंसल कर दिया, आखिरी दम तक दीने मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना की खिदमत में लगा रहा। हमारे आकाओं ने इतनी खिदमतें की गए कि हम लोगों पर, नौजवानों, बच्चों, बुज़ुर्गों, क्या थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं कि अपने समाज में कुछ अहले सुन्नत का काम करें, कम से कम घर में करें, बच्चों बच्चियों के सामने ऐसे ऐसे वाक़यात पेश करें ताकि कोई भी मुशरिक हमारे बच्चों और बच्चियों को बहला ना सके, उनको ईमान से हटा ना सके। इमाम पाक ने भी मैदान करबला में सब कुछ कुर्बान करके क्या दर्स दिया है। मुहद्दिस पाक के दादा जान ने, मखदूम पाक के दादा जान इमाम अली मकाम ने क्या हमें दर्स दिया है। मैदान करबला में बच्चों की भी जान कुर्बान कर दी, अपनी भी जान कुर्बान कर दी, और हमें क्या दर्स दिया गया अंदाज़ा लगाएं। हालांकि पावरफुल है इमाम पाक,
चाहते तो दुआओं से यजीदियों का खात्मा कर देते, लेकिन आपने सब्र इस्तिकामत का दर्स दिया गया। कैसा भी मामला आ जाए, इस्लाम और ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहना, वरना ये प्यास क्या चीज़ है। किसी शायर ने कहा है कि तपती हुई रेत पर बर्फीले मौसम को ले आते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को ले आते। अली बिन हुसैन की प्यास एक राज थी, वरना फिरिश्ते काबे से ज़मज़म को ले आते। इमाम पाक ने जो दर्स दिया बस आखिरी जुमले में सुन ले। इमाम पाक ने क़यामत तक के लिए हम ईमान वालों को बता दिया कि अगर कोई घर लूट ले तो मायूस मत होना, अगर नौजवानों को कत्ल कर दे तो मायूस मत होना, अगर तुम्हें कोई शहीद कर दे तो मायूस मत होना, इस्लाम और ईमान का दामन मत छोड़ना। इमाम अली मकाम का खैमा लूटा गया, लेकिन कोई नहीं कहता है कि इमाम हुसैन पाक की शिकस्त हो गई और यजीद की फतेह हो गई, इमाम पाक के बच्चे शहीद कर दिए गए, लेकिन कोई नहीं कहता है कि इमाम पाक हार गए और यजीद जीत गया, इमाम पाक को शहीद कर दिया गया, लेकिन कोई नहीं कहता है कि इमाम पाक हार गए और यजीद जीत गया। इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लिए अपने नाना की उम्मत को बता दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर भी ऐसा मौका आ जाए, घरों को लूट लिया जाए, घरों में आग लगाई जाए, नौजवानों को अगर जला दिया जाए, उनका ताकि खात्मा कर दिया जाए, तो ये मत समझना कि तुम हार गए हो। इमाम ने बता दिया कि घर को लूटने का नाम जीत नहीं है, नौजवानों को कत्ल करने का नाम जीत नहीं है, किसी के घर को आग लगाने का नाम जीत नहीं है। इमाम अली मकाम ने बता दिया जानो माल कुर्बान करके ईमान बचा लेना सबसे बड़ी जीत है। इसलिए कयामत तक लोग कहते रहेंगे कि कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत कुछ नहीं मांगा, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह के रसूल के क़राबतदारों से मोहब्बत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत में हमें ज़िंदा रखे, उन्हीं में हम सबको मौत अता फरमाए। तमन्ना है तालीम कुरान आम हो जाए, सारे परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, खड़े हो जाए ताकि सलातो सलाम हो जाए।